हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दे रखा है, मैच द कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैचअप करना है। बताना कौन किसका आंसर होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन है द मीन ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर होते हैं उनका मीन बताना है। तो देखो, 1 डिजिट प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल अपने ही टेबल का डिवाइड जाता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये 4 नंबर होते हैं जो 1 डिजिट के होते और भी हैं, बट उनमें फिर 2 डिजिट आ जाते हैं। इनका बताना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम 2 + 3 + 5 + 7 एंड डिवाइड बाय 4। कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरी? 4। 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 2, 17। 17 में डिवाइड देंगे 4 का तो आ जाएगा 4.25। ये मेरा डी में आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड बोला गया द मीडियन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो 11 हो तो उसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो मीडियन का हमें फॉर्मूला होता है, हमें ये देखना होता है कि इवन केस है कि ऑड केस है। अगर यहाँ पे जैसे कि ऑड केस दे रखा हमें, तो ऑड केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये होती है हमारी टर्म। और अगर इवन केस होता तो हमारा फॉर्मूला होता मीडियन का n/2। यहाँ पे 11 की जगह अगर 12 होता तो वो मेरा कौन होता? इवन केस में फॉर्मूला लगता n/2 प्लस में n/2 + 1 एंड डिवाइड बाय 2। ये n की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाता है मेरा। ठीक, n की जगह रिप्लेस कर देते, जैसे कि यहाँ पे n की जगह क्या दे रखे 11 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 11 और +1 12 में 2 का डिवाइड दिया, यानी कि 6th टर्म। जो 6th टर्म होगी हमारी वो होगी मीडियन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है ई। सेकंड का आंसर हो जाएगा ई। अब डिस्कस करते हैं थर्ड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ एक्स विच द मोड ऑफ 2। इसका जो मोड है वो हमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हमारी देखो ऑब्जर्वेशन, देखो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो मोड यहाँ पे 2 आया, तो इसका मतलब 2 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। 1 बार आया, 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1, 2 सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। जबकि 4 है, 4 मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 4 भी 4 बार 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 भी आ रहा है 2 बार, 4 भी आ रहा है 2 बार। अगर कोई नंबर सेम टाइम आ रहा है और मोड दिखा रखा है 2, तो इसका मतलब ये है जो हमारा मिसिंग नंबर है वो भी हमारा कौन होगा? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे x की जगह मैं 2 को डालूंगा, तब देखो 1, 2, 3, 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। इसी वजह से 2 मेरा क्या बना होगा? मोड बना होगा। क्योंकि मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन 3 का आंसर मेरा हो जाएगा 2। एक्स की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे 3 का आंसर होगा बी। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। बोला गया है इफ़ 3 इज़ अ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन हुज मीन इज़ x बार देन द न्यू मीन इज़। अगर पुरानी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन x बार दे रखा है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 3 माइनस कर दिया जाए तो बताओ उसका नया मीन क्या होगा। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड मीन। पुराना मीन जो है वो हमारा है x बार। इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा x अपॉन में n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन सिग्मा x का मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी, उन सभी का सम, यानी कि x1 + x2 से लेके ये टर्म जहाँ तक गई होंगी xn तक, उन सभी का सम। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा मीन x इंटू में n। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा मेरा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक, इसे मैं नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर हम बोला कि हर ऑब्जर्वेशन में से 3 माइनस कर दो, तो तब मीन क्या होगा? न्यू मीन। ध्यान से देखना, x1 इसमें से 3 माइनस कर दिया, प्लस x2 3 माइनस कर दिया, x3 इसमें से भी 3 माइनस कर दिया। करते करते जो आखिरी की ऑब्जर्वेशन होगी उसमें से भी 3 माइनस कर देना है। देखो ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन अभी भी उतनी ही है। ठीक, अब यहाँ पे x1, x2, x3 आ रहा है, इसे हम अलग कर देते हैं x1 + x2, x3 से लेके xn तक। अब जो -3 आ रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे -3 कर लेता हूँ। ठीक, अब ये -3 कब तक हुआ होगा मालूम नहीं है, n टर्म तक गया होगा। नीचे क्या चल रहा है मेरा n। ठीक, तो यहाँ पर x1, x2, x3 इन सभी का जो सम दे रखा है वो मेरे को कितना दे रखा है? मीन
एक्स यानी कि एक्स बार प्लस एक्स बार इंटू एन। अब यहाँ पे सब में -3 -3 आ रहा है। अब ये कहाँ तक गया होगा मालूम नहीं है, तो इन सभी का जो सम हो जाएगा वो -3n हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सेम नंबर रिपीट करता है और कब तक वो चलेगा। अब सभी नंबर माइनस के नंबर तो कन्फर्म है जुड़ेंगे, -3 + 3 -6, -6 + -3 -9, इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म मेरी कितनी यहाँ पे n है, तो ये मेरा जो इनका सम होगा सभी का वो कितना हो जाएगा -3n, n अपॉन में n। तो n दोनों के नीचे है, मैं इन दोनों में से n कॉमन निकाल लेता हूँ। मीन एक्स बार यहाँ पे 3n से कैंसिल हुआ, तो मेरा आंसर हो जाएगा मीन -3। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे कौन दे रखा है, ए। तो चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।